बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और डिफेंस से एक अच्छी खबर ये आ रही है कि आने वाले दिनों में मिस्र पाकिस्तान से JF-17 थंडर और अल खालिद टैंक जो है वो ले सकता है। और ये टैंक लेने का मकसद ये है ताकि वो अमरीकी असले से जान छुड़ा लें। जी हाँ, बिल्कुल। एक डिफेंस अरेबिया के नाम से वेबसाइट है, उसने ये इंकशाफ किया और उसके बाद डिफेंस इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस ने इस पर प्रोग्राम भी कर दिया। और उन्होंने बताया कि जब साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो मिस्र के दौरे पर गए तो उन्होंने मिस्र के सदर अल फतह सैसी से जो है अल फतह सैसी से मुलाकात की। और इस मुलाकात का एक एजेंडे में ये चीज़ शामिल थी कि शायद मिस्र जो है पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और अल खालिद टैंक लेना चाहता है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि अमरीकी असला जितना भी इस वक्त उसके पास है वो उसे इज़राइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये भी मार्केट में इस वक्त डिफेंस के हलकों में ये बात आम है कि मिस्र ऐसा असला रखना चाहता है जिस पर उसे किसी किस्म की पाबंदी का सामना ना हो। इससे पहले मिस्र ने J-10C लेने की बात की थी चाइना से वो J-10C ले रहा था, लेकिन अमेरिका ने इस पर मिस्र को धमकाया, जिसके बाद मिस्र अब इसके अल्टरनेट पे सोच रहा है। और इसकी नज़रें जो हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर है, जिसने सुखोई को मात दी है, जिसने राफेल को गिराया है और जिसमें दुनिया का जदीद PL-15 रडार जो है इंटीग्रेटेड है। और इसके अलावा ईसा रडार है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का ये हामिल, पूरी तरह तो नहीं लेकिन एक तरह से ये क्रॉस रडार सेक्शन जो है इसमें मौजूद है, जिसमें बहुत कम नज़र आता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए अल खालिद टैंक की तो वो भी दुनिया के जदीद तरीन टैंक्स में इसका शुमार होता है। ठीक है, पाकिस्तान में हैवी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये शाहकार जो है इस वक्त एक्सपोर्ट क्वालिटी का बन गया है। और उसकी बेसिक वजह यह है कि इसराइल के पास जो टैंक है उसमें आपको पता है जो उसकी गन है वो 120 मिलीमीटर की, और अल खालिद की गन जो है वो 125 मिलीमीटर की है, यानी उससे ज़्यादा दूर रस है। फिर ये यूक्रेनी इंजन के साथ ये टैंक जो है 70 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से मूव कर सकता है। और इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊं, कंपोजिट जो इसमें है कि इसमें जदीद टारगेटिंग सिस्टम मौजूद है और इसमें धुंध हो, धूल हो, ये अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। न्यूक्लियर और बायोकेमिकल हमलों से महफूज इसका सवार रह सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो जदीद टैंकों में मौजूद हैं। और इसके मुकाबले में जो इसराइल का टैंक है जिसको मार्को 4 कहते हैं, वो टैंक भी बड़ा जदीद है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, लेकिन अल खालिद उसकी टक्कर का टैंक है क्योंकि ये मेन बैटल फील्ड टैंक है, जिसके मिलने के बाद मिस्र पर यह पाबंदी नहीं होगी कि वो मिस्र की तरफ मुँह करके गोला नहीं चला सकता। JF-17 थंडर लेने का भी एक मकसद ये था कि मिस्र के पास जो पुराने F-16 हैं उनको वो निकालना चाहता है। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका पाबंदी आयद करता है कि अगर आपके पास F-16 है तो आप उसको मिस्र के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको याद होगा जब स्वेज़ वार हुई थी, नहर स्वेज़ के ऊपर, अरब इसराइल वार जिसको बोलते हैं, उसके बाद जो मुआहदा किया गया था तो अमेरिका ने मिस्र की हिफाजत का ज़िम्मा लिया था। लेकिन ये कैसा हिफाजत का ज़िम्मा था कि असला तो अपना बेच लिया, लेकिन उसके इस्तेमाल पर पाबंदियाँ आयद कर दी। आप इस तरह मुँह करके नहीं उड़ा सकते, आप इस तरह मुँह करके नहीं उड़ा सकते। इस बात से बाहर निकलने के लिए मिस्र के पास एक अच्छा मौका ये है कि वो अपना असला, अमेरिकन असला जो पुराना हो चुका है, उसको जदीद पाकिस्तानी असले के साथ तब्दील कर ले। और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जिस तरह का आपको पता है कि कैसा जदीद जहाज़ है जिसकी मांग रोज़ बरोज़ इजाफा होता चला रहा है। 5 ममालिक तो इसको ले रहे हैं और इसके लिए आर्डर बुक करा चुके हैं, जबकि मिस्र के आने के बाद इन ममालिक की तादाद में इजाफा हो जाएगा और ये छठा मुल्क होगा जो ये जहाज़ लेगा। ब्लॉक 3 पाकिस्तान की वो हिट आइटम है जिसने राफेल जैसे जहाज़ को गिराकर साबित किया कि ये एक ऐसा जहाज़ है जो जंग में आजमूदा है। ये बहुत बड़ी बात है, कभी राफेल गिरा नहीं था, अभी राफेल 3 गिरे हैं, जो कहते हैं J-10C ने भी गिराए और JF-17 थंडर ने भी गिराया। लेकिन एक जहाज़ जो इसने गिराया वो रशिया का जहाज़ था, सोही 57, उसको गिराने वाला भी हमारा JF-17 थंडर था।
इसमें जो जदीद चीज़ें हैं आपको पता है कि इसमें जो हेलमेट है वो डिस्प्ले जो इसका हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है जिसमें पायलट को बार बार स्क्रीन्स की तरफ नहीं जाना पड़ता है और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को मज़ीद बढ़ाने की बात भी की जा रही है। इसी तरह अल खालद टैंक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो जदीद टैंक है जिसकी रफ्तार भी बहुत ज़्यादा है और जिसकी मार भी बहुत ज़्यादा है। और अगर मिस्र ये लेता है दोनों चीज़ें तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि इस्लामी दुनिया में मिस्र वो मुल्क होगा जो इजराइल की आंख में आंख डालकर बात कर सकेगा, क्योंकि उसके पास फिर ऐसा असला होगा जिसको चलाने के लिए उसको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप यूँ समझिए, इसको यूँ समझना चाहिए कि अगर मिस्र और पाकिस्तान का असले की तरवीज के हवाले से कोई मुआहदा हो जाता है तरसील के हवाले से, तो इससे पाकिस्तानी जहाज़ और टैंक जो हैं इजराइल का मुकाबला करेंगे अगर इजराइल मिस्र पर वार करेगा। और जहाँ पर इस वक्त गज़ा है, आपको पता है गज़ा में एक जानब इजराइल है और दूसरी तरफ मिस्र है, और गज़ा में आने के बाद जिस तरह के इरादे नेतन्याहू और उसकी कैबिनेट कर रही है, गज़ा में आने के बाद उनका अगला हदफ मिस्र भी हो सकता है। और यही बात मिस्र के लोगों के लिए, मिस्र की हुकूमत के लिए तशवीश का बायस है कि कैसे उनसे इजराइल के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया जाए। पाकिस्तानी वेपनरी जाने से, पाकिस्तानी जो जंगी महारत है वो मिस्र जाने से मिस्र किसी हद तक अपने इस दुश्मन से जो गज़ा से उस पार इस वक्त गज़ा पर हमलावर है और गज़ा के बाद उसका इरादा मिस्र की तरफ भी हो सकता है, उससे बच सकता है। ये बड़ी बात है। इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद पाकिस्तानी वेपन्स की जो मांग है उसमें हर आने वाले दिन में इजाफा होता चला जा रहा है, और पाकिस्तानी असले की डिमांड का मतलब ये है कि पाकिस्तान दुनिया में एक ऐसा मुल्क बनकर उभरा है जो अपने हथियारों की बदौलत जो है ज़र मुबादला भी कमा सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। और ये उन लोगों के सवालों के जवाब भी हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान ने आज तक बनाया क्या है। तो पाकिस्तान का अल खालद हो या पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3, ये आजमूदा टैंक और आजमूदा जहाज़ हैं जो जंग में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और अब इनकी मांग में आए रोज़ इजाफा होता चला जा रहा है। वो इससे पाकिस्तान की इकॉनमी भी बेहतर होगी और पाकिस्तान की साख भी बेहतर होगी, और किसी दूसरे दुश्मन को पाकिस्तान की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बनेगा जो ना सिर्फ अपना असला बल्कि अपना इत्माद भी एक्सपोर्ट करेगा, यानी अपना इत्माद देकर साथ असला देगा, क्योंकि हमने अपने से 10 गुना जो है ताकतवर दुश्मन को शिकस्त फाश दी है, गिराया है, और इसी असले की बदौलत गिराया है। इसलिए दुनिया में इस वक्त अगर मांग है तो वो पाकिस्तानी असले और पाकिस्तानी फ़ौजी महारत की है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।